गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत अभी आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, पास्ट परफेक्ट टेंस का आप लोगों को हम ट्रांसलेशन बताने चल रहे हैं और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज कि किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, क्योंकि ऑफन जो ट्रांसलेशन पूछा जाता है, पैराग्राफ ट्रांसलेशन भी पूछा जाता है, वो भी पास्ट में ही पूछा जाता है। हो सकता है पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। तो चूंकि जो हमारी आज की ये क्लास बेस्ड है वो पास्ट परफेक्ट टेंस पर है, तो सभी लोगों को लगभग सीरियल से हम वीडियो भेजे हैं, पास्ट मतलब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के और पास्ट परफेक्ट तक, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। इस पर किस तरीके से एक्सरसाइज पूछी जाती है, हम आप लोगों को इस पर बेस्ड एक्सरसाइज बताने चल रहे हैं। तो जो आपका टेंस है वो टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए, अब इस पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको सारी चीजें हमने वीडियो भेजा है, 3 वीडियो लगभग आपकी क्लास में भेजा गया है। इसमें सबसे पहले आपको पहचान बताई गई है, हेल्पिंग वर्ब बताया गया है, ठीक है, मेन वर्ब बताया गया, उसके बाद स्ट्रक्चर बताया गया होगा। उसके तुरंत बाद आपको दूसरी वीडियो और तीसरी वीडियो में दोनों में एक्सरसाइज बताई गई है, ठीक। और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को आज की क्लास जो बताने चल रहे हैं किस तरीके से हम ट्रांसलेशन करते हैं या किस प्रकार का बेस्ड ट्रांसलेशन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, पहला हम सेंटेंस लेते हैं, मेरे कक्षा में प्रवेश करने से पहले। देखिए, ट्रांसलेशन हम ले रहे हैं, मेरे कक्षा में प्रवेश करने से पहले अध्यापक कक्षा में आ चुके थे। अध्यापक कक्षा में आ चुके थे। देखिए, अब यही ट्रांसलेशन, हमने एक ट्रांसलेशन लिया। अब एक ट्रांसलेशन का जो एग्जांपल है क्लास 7th की बुक का है, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को इतना भी बता रहे हैं। अब इसमें 2 क्लास है, सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन कैसे करना है इसको समझ लीजिए, ठीक। अब इसको छोड़ दीजिए आप, मेरे कक्षा में प्रवेश करने से पहले अध्यापक कक्षा में आ चुके थे। अब ध्यान दीजिए, यहां पर 2 चीजें हैं, एक तो अध्यापक कक्षा में आए और उसके बाद हम कक्षा में आए, ठीक। अब दोनों काम संपन्न हो रहा है, हम दोनों का अलग अलग ट्रांसलेशन कर लेते हैं। एक काम हम पहले देखते हैं कि जो काम पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में करना है आप लोगों को। जैसे मान लीजिए पहला ट्रांसलेशन आपका आया, अध्यापक कक्षा में क्या हो चुके थे, आ चुके थे। ये काम पहले होता है, उसके बाद मैं कक्षा में प्रवेश किया, ये लिखा गया। अब देखिए, जो पहला हमने इसका फर्स्ट पार्ट लिया, हमने लिखा क्या, टीचर। अब देखिए इसके साथ क्या लगेगा, हेड, देखा गया। पहुंच चुके थे, रीच्ड। अब पहुंचना यहां पर आ चुके थे, कम भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप रीच्ड भी लगा सकते हैं, कम भी लगा सकते हैं। टीचर हैड रीच्ड कहां पर, इन द क्लास। एक ट्रांसलेशन आपका हो गया। दूसरा आपका बताया गया, मेरे कक्षा में प्रवेश करने से पहले, मतलब आई एंटर्ड। देखिए, दूसरा जो बाद में हो रहा है वो पास्ट में होता है, आई एंटर्ड द क्लास, ठीक। अब देखिए, अब आपका 2 क्लास बन गया, एक आपका पास्ट इंडेफिनिट में बना, दूसरा किसमें बना, पास्ट इंडेफिनिट में। हम इसकी सबसे बड़ी पास्ट परफेक्ट टेंस की यही है, जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जो काम बाद में होगा वो पास्ट परफेक्ट में नहीं बनता, बल्कि किसमें बनता है, पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। देखिए, यहां एंटर इनटू लग रहा है,
ठीक है। लेकिन इनटू प्रीपोजिशन, चूंकि इंटर प्रीपोजिशन नहीं लेता इसलिए हमने लिखा आई इंटर द क्लास, या इन द क्लास कर लीजिएगा, लेकिन आई इंटर द क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि प्रीपोजिशन लगा देंगे तो आपका गलत हो जाएगा, इस सेंस में हम इसमें प्रीपोजिशन नहीं लगा रहे। अब देखिए दोनों को हमको जोड़ना है, क्योंकि दोनों एक सेंटेंस। अब यहां पर पहले वर्ड लिखा है, पहले के लिए हम क्या लगाते हैं, बिफोर, समझ लीजिएगा। पहले के लिए हम क्या लिखते हैं, बिफोर। अब सबसे पहले आपको इसको लिखना है, तो अब आपने ये सेंटेंस लिखा, अब आपको जोड़ के लिखना है। आपने लिख लिया, टीचर हैड रीच्ड, ठीक है, इन द क्लास, ठीक। अब इसके बाद हमने क्या लिखा, बिफोर आई एंटर्ड द क्लास। अब देखिए आपका हो गया, एक सेंटेंस आपका बन गया। इससे हम कई चीजें सीख लेते हैं। एक तो क्या होता है, जैसे आपके दिमाग में पहले सीक्वेंसली आ जाए कि जब भी कभी पास्ट परफेक्ट का ट्रांसलेशन आप करिए तो उसमें जो क्लास बाद में होता है उसे हम पहले लिखते हैं ट्रांसलेशन करते समय, और जो पहले होता है उसे बाद में लिखते हैं। आपका ये भी क्लियर हो गया। और इसी के साथ एक चीज जो आपको बताया गया कि जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, जो काम बाद में होता है वो किस में बनता है, पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। क्लियर। तो एक ट्रांसलेशन आपका ये हुआ, मतलब हमने कैसे इसको ट्रांसलेट किया। अब देखिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। मेरे घर आने के बाद वह स्कूल चला गया था। देखिए पहला आप लोग नोट कर लेंगे, दूसरा वो आपको बताने चल रहे हैं। कि मेरे घर आने से पूर्व वह स्कूल चला गया था। देखिए सेंटेंस लिखा गया, मेरे घर आने से पूर्व वह स्कूल चला गया था। देखिए सेंटेंस है। अब यहां पर एक चीज आया, पूर्व। पूर्व का मतलब ये क्या होता है, पहले। पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। अब देखिए वह स्कूल चला गया था, यहां पर चुका था, चुकी थी, चुके थे नहीं आया, आ था, ई थी, ए थे आया, फिर भी आपका पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट परफेक्ट बन रहा है। देखिए मेरे घर आने से पूर्व, इसका मतलब एक काम पहले हो रहा है, एक काम बाद में हो रहा है। अब पहला ट्रांसलेशन हम यहां पर करते हैं। देखिए अब इसका हम यहां से लिखते हैं, वह स्कूल चला गया था। ही के साथ क्या लगा, हैड गॉन टू स्कूल, ही हैड गॉन टू स्कूल। अब पूर्व के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर का। अब की बार हम देखिए दोनों क्लास को एक साथ जोड़ के कर रहे हैं। आपको पता हो गया, पहले वाले बाद वाले को हम पहले करते हैं, और जो काम पहले होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में मतलब पास्ट परफेक्ट में करते हैं, जो काम बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में कहते हैं। यहां मेरे घर आने से पूर्व, बिफोर आई केम, क्या हो गया, कहां पर, होम। ठीक। अब आना लिखा है, कम केम कम होता है इसलिए हमने क्या लगा लिया, केम। चलिए अब इसी के रूप में हम तीसरा ट्रांसलेशन आपका ले रहे हैं। माता जी के आने से पहले मैं सो गया था। देखिए माता जी के आने से पहले मैं सो गया था। आपका ये ट्रांसलेशन देखिए, मैं सो गया था, ये ट्रांसलेशन ये है, और इसके बाद माता जी के आने से पहले। अब यहां भी पहले शब्द लगाया गया है, इसका मतलब ये ट्रांसलेशन पहले होगा। मतलब यहां पर क्या हो गया, आई के साथ हैड लग गया, सोने के लिए हमने लगाया गॉन, आई हैड गॉन टू, कहां पर, बेड। वेंट टू बेड होता है, गॉन टू बेड हमने कर लिया, आई हैड गॉन टू बेड मतलब सोने के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है। बिफोर
लिखा गया। माता जी मतलब क्या हो गया, मदर केम। ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट में बन गया। क्लियर हुआ। अब आपका एक ट्रांसलेशन हो गया। इसी तरीके से हम चौथा ट्रांसलेशन आपका ले रहे हैं। इसमें लिखा गया वर्षा होने से पहले बच्चे घर चले गए थे। देखिए वर्षा होने से पहले बच्चे घर चले गए थे। देखिए अब यहां भी पहले शब्द लगाया गया है, बच्चे घर चले गए थे। अब हमने लिखा चिल्ड्रेन, इसके बाद क्या आया, हैड गॉन। ठीक है, कहां पर, होम। बिफोर पहले देखा गया इट रेन्ड। आपका बन गया ट्रांसलेशन। चौथा ट्रांसलेशन ने आपको बता दिया किस तरीके से हम यहां पर पास्ट परफेक्ट को ट्रांसलेट करते हैं। यहीं पर एक शब्द और आता है, आप लोगों को हम वही वाला एग्जांपल बताने चल रहे हैं, उसको आपको ध्यान में देना है। इसको आप लोग चारों ट्रांसलेशन लिख लेंगे। इसके बाद अभी आप लोगों को होमवर्क भी देंगे, जिसको आप लोगों को करके भेजना रहेगा, सेंड करना रहेगा। ठीक, देखिए एक सेंटेंस आता है वो पश्चात करके आता है, ध्यान दीजिएगा। क्या करके आता है, पश्चात या पहले। देखिए जैसे हमने लिखा मेरे पहुंचने के पश्चात उसने अपना पत्र लिखा। देखिए पांचवा सेंटेंस है, उसने अपना पत्र लिखा। ध्यान दीजिएगा, मेरे पहुंचने के पश्चात। अब यहां जब पश्चात आया, पश्चात के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आफ्टर का। ध्यान दीजिएगा, उसने अपना पत्र लिखा, हमने लिखा ही। अब की बात देखिए, एक काम बाद में हो रहा है, एक काम पहले हो रहा है, इसलिए इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। क्या हो गया, ही रोट। ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया, हिज लेटर। ही रोट हिज लेटर। कब, आफ्टर आई हैड रीच्ड। आफ्टर आई हैड रीच्ड। क्लियर हुआ। अब देखिए अगर आफ्टर लिखा है यहां पर, तो यहां पर देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट में बन रहा है और ये पास्ट परफेक्ट में बन रहा है। क्योंकि कभी भी पास्ट परफेक्ट का जब ट्रांसलेशन पूछा जाता है तो दो सेंटेंसों में पूछा जाता है। एक आपका मतलब एक क्लास आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनता है और दूसरा किस में बनता है, पास्ट परफेक्ट में बनता है। हमेशा केवल इतना ध्यान रखना है, जो क्लास आपका पहले बनेगा, जो काम पहले पूरा होगा वो पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में पूरा होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अब आप लोगों को होमवर्क हम इससे रिलेटेड दे रहे हैं, जिसको कि आप लोगों को करके आना है। देखिए जैसे हमने लिखा पहले, उनके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी स्टेशन से छूट चुकी थी। उनके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी स्टेशन से छूट चुकी थी। आपका ये हो गया पहला। दूसरा लिखा है, मेरे जाने से पहले माली ने पौधों को पानी दिया था। मेरे जाने के पहले माली ने पौधों को
पानी दिया था। आपका ये बन गया। तीसरा यहीं पर हम लिख रहे हैं, हाँ, पुलिस आने से पहले चोर भाग गया था। आने से पहले चोर भाग गया था। ठीक, इसके बाद लिखा है आपका, घंटी बजने से पहले मैं सारे प्रश्न हल कर चुका था। देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं नेक्स्ट, चौथा आपका हो जाएगा, घंटी बजने से पहले मैं अपना प्रश्न हल कर चुका था। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, घंटी बजने से पहले मैं अपना प्रश्न हल कर चुका था। अब यहीं पर आपका पांचवा हम दे दे रहे हैं, निगेटिव में एक दे देते हैं, मेरे स्कूल जाने से पहले राम नहीं आया था। पांचवा यहां पर हो गया, मेरे स्कूल जाने से पहले राम नहीं आया था। आपका एक पांचवा ट्रांसलेशन। ये पांचों आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप लोग इसको करके जरूर भेजेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप रूल्स पढ़ेंगे, आपको जो वीडियो भेजी गई है उसको आप देखेंगे, अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज के बाद ये होमवर्क पूरा करके सेंड करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।